हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 4, जिसके अंदर हम लोग ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स और उनके बारे में पढ़ रखा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड होगा। तो पहला होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? तो जैसे कि टर्म बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये। The enthalpy change during addition of an electron to a neutral gaseous atom, यानी किसी एक न्यूट्रल गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, सो वॉट एवर द एंथैल्पी इज इन्वॉल्व हेयर, यानी जो भी एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादातर कंडीशन में रिलीज होती है, कहीं कहीं एब्जॉर्ब भी होती है, वो हम आगे देख लेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन इन गैसियस फॉर्म डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा EGH, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो भी एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ आपका रिलीज भी हो सकता है, या फिर एडिशन भी हो सकता है, या फिर वहाँ पे रिलीज भी हो सकता है। ठीक है, सो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता रह जाता है, आपका ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, नेगेटिव यानी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में पढ़ रखा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, और देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी एनर्जी वहाँ पे क्या होता है, आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे आप पीरियड में अक्रॉस द पीरियड आप मूव करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मोर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो ये आपका रहता है, अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में डोनेट करें, तो इस तरह से रहता है कि आपका गैसियस एटम है, इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एनायन का टाइप का फॉर्म ले लेगा, एंड वॉट एवर द एनर्जी इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज डेल्टा एच विल बी माइनस। ठीक है, नेगेटिव होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगा। सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एज दे रिलीजेस एनर्जी ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द नोबल गैसेस। फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज़ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी प्लेस्ड इन नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे नोबल गैसेस के लिए बता रखा है, आपके नोबल गैसेस के साथ साथ सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स और नोबल गैस, दैट इज 18th ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड और 18th ग्रुप के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब 18th ग्रुप वाला आप लोग को पता है नोबल गैसेस वाला होता है। नोबल गैसेस का इनर्ट गैस भी बोलते हैं, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी से हिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके उसको आप डीस्टेबलाइज कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम नियॉन का एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का क्या होता है, 2-8 होता है, ठीक है। तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। लेकिन जब इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम में जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी से इसको हम लोग हिला रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी। इसी तरह सेकेंड वाले में क्या होता है आपका, सेकेंड ग्रुप में जैसे बेरिलियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग 2s2 है, तो अगर नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा, ठीक है। अब ये 2s2 तो क्या है आपका, स्टेबल है, s ऑर्बिटल है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर अगेन इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा, जो कि एक तरह से स्टेबल नहीं है, ठीक है। एक सिंगल अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है या फिर हाफ फिल्ड होता है तो इसे स्टेबल कहते, बट अभी ये कम्प्लीटली या फिर हाफ फिल्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिव। सेकेंड गेन एंथैल्पी जो होता है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसी में से तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए x गैशियस एटम है, इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पे जो एंथैल्पी है उसे हम लोग फर्स्ट एंथैल्पी बुलाएंगे, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बुलाएंगे, जो कि नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब अगेन इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, सेकेंड गेन एंथैल्पी बुलाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि जो सेकेंड गेन एंथैल्पी होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है किसमें, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो x माइनस हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगेन आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में आप नेगेटिव ऐड कर रहे हो, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे और x2 माइनस के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्या है आपका, वाई सेकेंड एंड 18th ग्रुप एलिमेंट इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी पीछे में मैंने बता रखा था कि सेकंड जैसे कि बेरिलियम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, 2p1 में जाएगा। ये आपका स्टेबल था, ये आपका अनस्टेबल है, तो स्टेबल में से हम लोग अनस्टेबल में इसको डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। 18th ग्रुप का क्या बताया था, 18th ग्रुप में आपका नोबल गैसेस होता है जिसका 1s2 2s2 2p6 कम्प्लीटली फिल्ड है। ये तो यहाँ पे तो कम्प्लीटली फिल्ड है, p आपका पूरी तरह से ऑक्युपाइड है सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये 3s में अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करना यानी उसको एनर्जी ज़बरदस्ती काम करवाएंगे।
अगर वो स्टेबल है, खुशी खुशी बैठा हुआ है और आपको उसको स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करना है तो आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाओगे। तो ज़बरदस्ती कैसे, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे उसको, ठीक है। अगर एक बच्चा है, फुलफिल्ड है, खाया पिया है, अब उसको और एक्स्ट्रा एक रोटी खिलानी है, उसका पूरा पेट भरा हुआ है, तो उसको क्या मम्मी 2-4 थप्पड़ लगाएंगी, उसके बाद से एक एक्स्ट्रा रोटी वो खाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है आपका वाई 17th ग्रुप इज हैविंग मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव का मतलब पहली बात तो क्या हुआ, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। तो 17th ग्रुप का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। यानी यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p6। अगर 2p6 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। तो स्टेबल कोई भी चीज़ कब होता है, कोई भी चीज़ स्टेबल कब होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है तब जाके वो स्टेबल होता है, ठीक है। अगर किसी भी एटम के पास किसी के भी पास, इंसान की भी बात करें हम, अगर उसके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो वो स्टेबिलिटी के साथ थोड़े बैठा रहेगा कहीं, वो अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाने की, यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं, और विथ टाइम जैसे जैसे एनर्जी उनकी कम होती जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बिस्तर में जाके चुपचाप सो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 2p6 का, तो इसका वो स्टेबल जब हो जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करेगा, क्योंकि उसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली है। तो यहाँ पे जो भी है सब रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसीलिए 17th ग्रुप का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। लास्ट है वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा। अब पहले तो हम लोग देख लेते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बोला था कि साइज़ को कंसिडर कीजिएगा हमेशा, तो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। डाउन द ग्रुप में साइज़ का क्या इफेक्ट आता है, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज़ आपका इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो सेंटर में आपका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइज़ बढ़ रहा है और आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ये न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर अच्छे से लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज उतने अच्छी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़्यादा दूरी पे है। वहीं अगर छोटे वाले में आप डालोगे, इलेक्ट्रॉन को लाओगे, तो कम डिस्टेंस है तो ये इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इजीली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो उसको। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता जाता है हम लोग का, कम होता जाता है। यानी टॉप मोस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन का लेस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। इसी तरह ऑक्सीजन का भी सल्फ़र से कम होता है, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से कम होता है। यानी ये जो डिफेक्ट है वो किस में है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड में, ऑक्सीजन सल्फ़र, फ्लोरीन क्लोरीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं आपके, तो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होते हैं। जैसे कि आपका देखते हैं फ्लोरीन का, देखते हैं 1s2 2s2 2p5। तो इलेक्ट्रॉन आपका किस में हो रहा है, 2 सब शेल में हो रहा है, ठीक है। सेकेंड जिसमें 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। लेकिन अगर उसका क्लोरीन का देखेंगे तो उसमें 3 वाले में ऐड होगा, 3p6 बनेगा वहाँ पे, ठीक है। सो हायर क्वांटम नंबर वाले में हो रहा है। तो लोअर क्वांटम नंबर में स्पेस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे
ज़्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। तो इस वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा और जो अंदर बैठे हुए हैं वो उसे भगाना भी चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, आएगा लेकिन अंदर बैठे हैं वो ज़्यादा स्पेस में है तो वो उसे भगा नहीं पाएंगे आसानी से। तो इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा होता है। और इसी तरह आपका ऑक्सीजन और सल्फ़र में भी है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। और उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता जाता है ड्यू टू द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी पावर को, इसी कैपेबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम लोग काई से करते हैं। ठीक है, काई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अक्रॉस अ पीरियड जो EN भी बुला देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो अक्रॉस अ पीरियड ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना यानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इसका मतलब ये ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इनका EN जो है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें हम लोग, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि अब साइज़ को आप कंसिडर कर दो, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज़ बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर ये वाला जिसका साइज़ छोटा है, वहाँ पे डिस्टेंस कम होगा तो वो न्यूक्लियस ईजिली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके EN के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया जिसका 2.1 होता है, कार्बन 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन का 4। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका फ्लोरीन है, और क्लोरीन का 3.0। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे में जो इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक टेंशन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है आपके NCERT में, आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पीरियोडिक ट्रेंड है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वन इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ट्रेंड है। सो यहाँ पे जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में आपके P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इन बिटवीन आपके D होते हैं और नीचे में आपके F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दो एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट जिसको कि हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और F ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इन दोनों को छोड़ के S और P के बारे में ही बस डिस्कशन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इनको सेपरेटली दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है जो कि 12th क्लास में है। बाकी S और P आप लोग बार बार पढ़ोगे, रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा बहुत कम दे रखा है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पीरियड में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर फर्स्ट में देखा जाए तो लिथियम दैट इज़ 2 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर सकता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया, वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो जाएगा इसका। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप में है दैट इज़ बेरिलियम, उसका 2 होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग ईजिली डोनेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, वैलेंसी इसका 2 हुआ।
13th ग्रुप में आपका बोरॉन आता है, बोरॉन का 2 3 रहता है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 14th ग्रुप किसका होता है, कार्बन फैमिली का है। तो कार्बन का पता है आप लोग को हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में बनाएगा, बट बनाएगा हमेशा 4 ही वो, ठीक है। तो कार्बन का अगर देखा जाए तो 2 4 होता है, यानी 4 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, इसकी वैलेंसी भी कितने होती है, 4 होती है, ठीक है। देन आपका आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और इसकी वैलेंसी आपकी 3 भी हो सकती है या फिर 5 भी हो सकती है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट कर दिया तो 5 कह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वैलेंसी हम लोग 3 कह सकते हैं। तो जनरली वैलेंसी इसकी 3 होती है, 5 भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि 5 नहीं मिलेगा, 5 भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली का देखा जाए तो 2 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हुए, वैलेंसी आइदर इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका 6 हो सकता है, या फिर 2 एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 17th का देखा जाए यानी फ्लोरीन वाली फैमिली का, तो 2 7 होता है, तो इसका जो वैलेंसी 1 या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। 18th ग्रुप यानी नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैस, जिसका 2 8 होता है, इसमें क्या है अब आपका, वैसे तो होता क्या है, 0 होता है, क्योंकि ये जल्दी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वैलेंसी इसका 0 होता है, ठीक है, और या फिर 8 होता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। नेक्स्ट है, दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ एनोमलस यानी अनोखी अलग सी प्रॉपर्टी होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। कौन सी अनोखी प्रॉपर्टी होती है, कौन से एनोमलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखते हैं। फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। अब जैसे कि सेकेंड पीरियड में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इसी तरह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, तो ये एक तरह से एनोमलस प्रॉपर्टी हो गई। बाकी सारे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज़ देखने को कम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम कोवैलेंसी इज लेस देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, कोवैलेंसी यानी कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से हमेशा कम होती है। जैसे कि एग्जांपल में एक दे रखा है यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम का, बैगन, आलू, ये सेकेंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में है। तो एग्जांपल में देखिए बोरॉन यहाँ पे कोवैलेंसी उसकी 4 ही होगी, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम की कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 6 हो चुकी है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हो गई सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। तो अब रीज़न क्या है बिहाइंड दिस, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज़ दिस डायगोनल रिलेशनशिप, क्या होता है। द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम एलिमेंट्स of the second period with the elements of third period placed diagonally। second period के elements के साथ third period के elements की कुछ properties जो होती हैं वो similar होती हैं। कौन से element की, जो उनके diagonally placed होते हैं, ठीक है। just for example, जैसे ये lithium first group में है, बेरिलियम सेकेंड में है, बोरॉन 13th 14th 15th 16th, ठीक है, सेकेंड पीरियड और ये थर्ड। सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है। रेस्ट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनली प्लेस्ड उनकी बात नहीं हो रही है, बस सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो लिथियम के डायगोनली आपके मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम के एल्यूमिनियम आता है, बोरॉन के सिलिकॉन, कार्बन के फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के सल्फर। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। किस वजह से सिमिलर होती हैं देखते हैं ज़रा। अगेन साइज़ को कंसिडर कीजिए। हमने बताया था कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो साइज़ क्या होता है, बड़ा होता जाता है। अक्रॉस द पीरियड जो साइज़ होता है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे साइज़ छोटा हो जाएगा, इससे इसके नीचे वाले का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब इधर डायगोनली आप देखो तो इन दोनों का साइज़ जो है वो कंपेरेबल नज़र आ रहा है।
इससे इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, इससे इसका साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन इन दोनों का साइज़ आप देखो तो कंपेरेबल नज़र आ रहा है। तो डायगोनली जो एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में, उनका जो साइज़ होता है वो कंपेरेबल होता है। दैट्स वाई इट्स एबल टू शो सम प्रॉपर्टीज़ विच आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर दिखाते हैं ये, इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड मेंबर ड्यू टू, जो फर्स्ट मेंबर है जैसे कि कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का रेस्ट ऑफ द मेंबर से, थर्ड मेंबर से, मतलब इनके ग्रुप के सेकंड मेंबर से इनका प्रॉपर्टी केमिकल बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे में, तो वो रीज़न है आपका स्मॉल साइज़। पहले तो जो कार्बन फैमिली, पहला एलिमेंट है कार्बन फैमिली का, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो इनका साइज़ सबसे छोटा होता है अपनी फैमिली में, इसके बाद तो साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न इज स्मॉल साइज़। सेकेंड रीज़न है चार्ज बाई रेडियस रेशियो, जो चार्ज है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो जो है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। अब रेडियस क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का रेडियस सबसे कम होगा, तो जब डिनोमिनेटर में जो है वो कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। डिनोमिनेटर में अगर कम वैल्यू होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो लार्ज चार्ज बाई रेडियस रेशियो होता है पहले मेंबर का एज़ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर, यानी कार्बन का किससे, सिलिकॉन से, ऑक्सीजन का किससे, सल्फर से, ठीक है। नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी देखा हम लोगों ने कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो फर्स्ट मेंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो गया एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसीलिए ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी दो टर्म हम लोगों ने अभी यूज़ किया है, तो होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर असाइंड टू एन एलिमेंट इन केमिकल कॉम्बिनेशन which represent the number of electron lost or gained by an element, by an atom of that element or compound in the compound। तो जो भी नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा Mg2+, ठीक है, या फिर Cl-, तो जो भी यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो जो भी नंबर असाइन यहाँ पे किया जाता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किया गया है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बुलाते हैं। नेक्स्ट है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी किसे बोलते हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एन एटम कैन फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है कोई एक एटम, उसी को उसकी कोवैलेंसी बुलाते हैं। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहाँ पे फॉर्म करेगा किसी कंपाउंड में, उसको उसकी हम लोग कोवैलेंसी बुला देते हैं। जैसे कि अभी पीछे वाले में देखा था हम लोगों ने Bf4-, यहाँ पे क्या था, बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी थी, 4 थी, ठीक है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। वही एल्यूमिनियम की कितनी थी, 6 थी। तो इट्स ऑल अबाउट कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत है आपका, जैसे कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके मेटल्स होते हैं, एज यू नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके मेटल्स होते हैं एंड देन राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो 10th क्लास में पढ़ रखा हो कि मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर एसिडिक ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाले बेसिक बनाते हैं, राइट हैंड वाले एसिडिक बनाते हैं, और इन बिटवीन वाले आपके एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नॉन मेटल्स वाले भी बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक नॉन मेटल्स वाले ही बनाते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक क्या ऑक्साइड होता है, जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये ऑक्साइड्स के बारे में है। और
एक चीज़ देख लेते हैं, रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स, यानी सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, और 18th वाले को छोड़ दें हम क्योंकि वो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। और सबसे राइट हैंड साइड में रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की कम होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जैसे यही कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक 2-1, लिथियम का 2-1 हो गया, इसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हम लोग की कम होती है, तो इसीलिए इधर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसी तरह अगर इधर की बात करें तो En ज़्यादा होता है, 17th ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और 17th ग्रुप एलिमेंट ये रिएक्टिव माने जाते हैं। एक और चीज़ है, डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ती है। साइज़ को हमेशा कंसिडर कीजिएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ईजिली निकल सकता है। न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम हो गई है। तो जो डाउन द ग्रुप वाले यानी लोएस्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।